अब्बास अरागची से हमास और हिजबुल्लाह वफूद की मुलाकात, हमायत जारी रखने का अज़म। हिजबुल्लाह के वफ़द से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान अब्बास अरागची ने इसराइली जहरीत के खिलाफ ईरान की हमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की मैयत का जुलूस आज तेहरान से कुम रवाना। गर्मी के बावजूद हज़ारों अफराद अश्कबार आंखों के साथ जनाजे में शामिल। 10 किलोमीटर का फासला 10 से 12 घंटे में तय होने का इम्कान। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तेहरान की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान। साबिक रहबर आला के जस्द खाकी को इराकी शहरों नजफ़ और करबला भी लचाया जाएगा, जहाँ लाखों लोग आखिरी दीदार करेंगे और नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के मज़ार के हाथे में तदफीन की जाएगी। ईरानी आर्मी चीफ का साबिक सुप्रीम लीडर के कातलों को इंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनई कत्ल के जिम्मेदारों का ताक़ुब किया जाएगा और वो अपने इंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर ने इज़्ज़त, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पूरी साबित कदमी और अज़म के साथ गामज़न रहेंगी। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनई की क़यादत में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। आलमी बरादरी इसराइल को खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने से रोकने में नाकाम रही। ईरानी सदर मसूद पेशकियान की आलमी बरादरी की खामोशी पर शदीद तनकीद। कहा कि ईरान की नई क़यादत पर इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद को मजबूत बनाने और मुस्लिम ममालिक के दरमियान यकजहती को फ़रोग़ देने की भारी जिम्मेदारी है। ईरान खिते में ताउन, इत्तेहाद और बाहमी हमांगी के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अब्बास अरागची से हमास और हिजबुल्लाह वफूद की मुलाकात, हमायत जारी रखने का अज़म। हिजबुल्लाह के वफ़द से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान अब्बास अरागची ने इसराइली जहरीत के खिलाफ ईरान की हमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तजारत 5 माह बाद बहाल। ईरान की बंदरगाह और कतर की बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदरफ़्त शुरू होगी और ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी तजारत का बहाली का फैसला दोहा में 2 तरफ़ा मुज़ाकरात में हुआ था। कतर ने हर किस्म के बहरी जहाज़ों और कश्तियों के लिए समंदरी आमदरफ़्त की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी। फ़ौजी कार्रवाइयों में एक कतरी शहरी की मौत के बाद से बहरी तजारत मुअत्तल थी। वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तकरार हो रही है और जबरदस्ती वो बंदा वो खातून को बाइक की तरफ खींच रहा है और जबरदस्ती वो तमाम चीजें कर रहा है। वो ग्रुप कैप्टन साहब ने फौरी तौर पे यू टर्न लिया। यू टर्न लेके जिस वक्त वो साथ आके खड़े हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल साथ गाड़ी खड़ी की है उस साद अब्बासी जो कि वहां पर मौजूद था अपने मोटरसाइकिल के साथ, और उनकी कन्वर्सेशन जो हुई है उन्होंने अपना तारुफ कराया और उन्होंने उसको कहा है कि खबरदार इस खातून को पीछे हटो। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद होने वाले पाक फ़ज़ाई के बहादुर अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक का कातिल गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि मुलजिम को तलाश करना एक चैलेंज था। गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए, 11 टीमें तश्कील दी, सिम बंद थी, सुपर रेयर सेलुलर टेक्नोलॉजी से पता लगाया। मुलजिम साहिद अब्बासी का ताल्लुक एबटाबाद से है। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को खराज अकीदत। शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक खातून के लिए जान का नजराना पेश करना बेमिसाल जुर्रत, फ़र्ज शनासी और आला कौमी इक़्तिदार की रोशन मिसाल है। दोनों रहनुमा ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। वाक़ई की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात और जिम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा देने की हदायत।
गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन की तकरीब हलबरदारी आज होगी। बिलाल भुट्टो जरदारी तकरीब हलबरदारी में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपी हुकूमत साजी से मुतल्लिक अहम फैसले भी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी स्कर्दू पहुंचे थे। बिलाल भुट्टो जरदारी ने कायदे ऐवान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अमजद एडवोकेट की जानब से दिए गए अशाइये में शिरकत भी की थी। कमर जमान कायरा, खालिद महमूद दीगर अशाइये में शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलक वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस, करारदादों, बजट 2026 से मुतल्लिक अमूर और मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पर गौर किया जाएगा। स्टाम्प और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेबिट मैनेजमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदू मैरिज और क्लाश मैरिज से मुतल्लिक तरमीमी बिल्स और रिपोर्ट्स भी ऐवान में पेश की जाएंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने मौसम के करवट लेने की भी नवीज़ सुना दी। इस्लामाबाद समेत बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोटोहार, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तेज़ हवाओं और बारिश की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशें, हादसात में 8 अफराद हलाक, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। दरख्त जड़ों से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी गई, जबकि दर्जनों परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ में मज़ीद बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर फास्ट स्पीड ट्रेन से कई मीटर ऊंची ड्रामाई लहर बनाने का मंजर भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर जनूबी चीन में भी मुसलाधर बारिशों के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की जगह कश्तियाँ चलने लगीं। यूरोप में गर्मी का जोर ना टूटा। शदीद गर्मी के बायस हलाकतों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। फ्रांस में 2000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। स्पेन और बेल्जियम में भी 1000 से ज़ायद अफराद दम तोड़ गए। जंगलाती आग के खतरात में इजाफा, अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने तीसरी हीट वेव वार्निंग भी जारी कर दी, जबकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुस्तकबिल में ऐसी शदीद गर्मी की लहरें मज़ीद आम हो सकती हैं। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। ओपेक प्लस में शामिल ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान के वज़रा के वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें तेल की पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का फैसला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की पैदावारी एडजस्टमेंट का नफाज अगले महीने से होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मस्बत आगाज। सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी के बाद 100 इंडेक्स में 538 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,85,910 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है।